मेरे सारे ध्यानी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहले तो ब्रह्मर्षि सुभाष जी को दिल से मेरा आभार प्रकट करते हुए और महातार फाउंडेशन के इस भव्य मंच को भी मेरा आभार प्रकट करते हुए मैंने अभी आज का सेशन हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सेल्फ लव। हिंदी में आप बोल सकते हो स्व प्रेम। हम अपने आप को प्यार करना, प्रेम करना, ये हमें आदत नहीं है। हम लोगों को ये बचपन से कंडीशन नहीं है कि हम अपने आप से कैसे प्यार करें। ये हमें पता ही नहीं। तो कितने लोगों ने लुई है का हील योर लाइफ पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो मैसेज में डालिए। हील योर लाइफ बाय लुई यस है। मैम। एक अद्भुत पुस्तक है सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए। तो जरूर पढ़िए। अभी हिंदी और कन्नड़ में भी वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हो। तो चलिए आप आज का सेशन शुरू करते हैं सेल्फ लव के बारे में। तो कोई मुझे ये बताए कि कैसे सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना है सेल्फ लव पर कैसे करें, कैसे करते हो सेल्फ लव? तो कोई मैसेज करना चाहे तो टाइप कर सकते हो। क्या होता है सेल्फ लव? अपने आप को प्यार करना का मतलब क्या है, ये मैं जानना चाहती हूँ ताकि हम आगे बढ़ पाए। कोई भी बोल सकता है। अपने आप को प्यार करना मतलब हमें हमें सबको प्यार करना आता है। घर वालों को, बच्चों को, बड़ों को, सबसे प्यार से रहना, सबको प्यार देना, ये हम जानते हैं कि हमें पता है। पर अपने आप को प्यार करने का मतलब क्या है, वो क्या चीज होता है? तो ये हम आज पता करेंगे। सो इससे पहले हमें पता चले कि है क्या ये चीज। कोई शेयर करना चाहता है? ध्यान करना, ओके, एक्सीलेंट। मेडिटेशन करना, अपने आप को बहुत प्यार देना, बहुत बखूबी। वेरी वेरी गुड आंसर। सही है। डोंट नो, वेरी गुड। वो भी अच्छी आंसर है। पता नहीं, ये पता करने के लिए तो हम यहाँ पे है। तो हम मैडम लोग बहुत सुन। हाँ बोलिए। मैडम नमस्ते। मैं नमस्ते। सुबह सुबह मेरा पूरा बॉडी का वो आईना के पास खड़ा होके बताती थी मैडम। मेरा हाथ वेरी को, गुड, मेरा मिरर पैर वर्क। को, सबको मैं धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू आंखों को थैंक यू। सुबह सुबह मेरा को उठा दिए जगह बोल के मैं बोलती थी मैम। वेरी गुड, वो मिरर वर्क होता है। करेक्ट, वी नीड टू नो आवर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली वी कैन लव आवर सेल्फ। करेक्ट विद्या, विद्या मैडम करेक्ट है। वी नीड टू नो आवर सेल्फ, करेक्ट। पर लव आवर सेल्फ, हाउ टू लव आवर सेल्फ, ये इसके बारे में हम पता करेंगे आज। तो आज वो 10 तकनीक है, 10 टेक्निक्स टू लव योर सेल्फ, फॉर सेल्फ लव। 10 टेक्निक्स। तो हम आज 4 से 5 टेक्निक को हम सीखेंगे। कल जो भी बचा है हम सीखेंगे पूरा। थ्रू मेडिटेशन वी नो आवर सेल्फ बेटर, करेक्ट विद्या? थ्रू मेडिटेशन वी नो आवर सेल्फ बेटर। जब तक ये ना पता चले कि अपने आप को कैसे प्यार करें, तब तक हम किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, है ना? प्यार क्या चीज होता है, अपने आप से कैसे प्यार करें, कितना प्यार करें, तब तक ये नहीं जान लोगे कैसे किसी और को तुम प्यार कर सकते हो, है ना? तो ये सीखेंगे। तो सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव है अपने आप को पूरे तरह से एक्सेप्ट करना, अपने आप को जैसे मैं हूं वैसे मुझे एक्सेप्ट करना। रेस्पेक्ट अवर सेल्फ, करेक्ट। अपने आप को बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से अपने आप को देखना। और कॉन्फिडेंस, अपने आप पे बिलीव करना। अपने आप को अपने आप पर हमें बहुत सारा बिलीफ रहना चाहिए। और अपने आप को अप्रिशिएट करते रहना, ये सारा सेल्फ लव है। पर इसको कैसे प्रैक्टिस करें, ये हमारी। तो सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत रूडली बिहेव करें कि हाँ आई डोंट केयर, आई डोंट, मैं किसी को इतना भाव नहीं देती। ऐसा बोलना सेल्फ लव नहीं है। नो वैनिटी एंड नो एरोगेंस। क्योंकि जब आप एरोगेंस दिखाते हो, इसका मतलब है कि अंदर कुछ
इनसिक्योर फीलिंग है आप में, अंदर कुछ डर है, तो इसीलिए आप किसी और को ऐसा बोल रहे हो, है ना। जब आप ग्राउंडेड हो, आप जब आप खुद से बहुत प्यार करते हो, कोई एरोगेंट हो ही नहीं सकता, है ना, कोई रूड बन ही नहीं सकता। तो उसको वो आसानी से आता नहीं है, स्वयं को प्यार करना वो आसानी से नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उस स्वयं प्यार के लिए क्या टेक्निक्स है, हम ये आज जानेंगे। ठीक है, जो लिख लिख रहे हो, जैसे मैं बता रही हूँ, आप लिखते रहो। जब 5 पॉइंट्स हो जाए तब हम कोई डाउट है तो लेंगे, ठीक है। तो पहला टेक्निक है, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। अपने आप को क्रिटिसाइज करना मीनिंग अपने आप को हर चीज के लिए नकारात्मक कमेंट्स देना कि मैं अच्छी नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा, शायद मुझसे ये नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा चीज है, मैं इसके लिए बनी नहीं हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो एक लड़की हूं, मैं तो एक औरत हूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कुछ ना कुछ अपने आप के बारे में हम क्रिटिसाइज करेंगे। कभी अपने आप को हम मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने के लिए। तो कभी अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, नेवर क्रिटिसाइज योरसेल्फ। अगर कुछ आता नहीं है तो ठीक है, क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद हम इस दुनिया में नहीं आते, एक एक करके सीखते हैं। यार चार्जर रखी गाड़ी के। हाँ कौन है ये, म्यूट में रहिए। तो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, अपने आप को अगर कुछ आता नहीं है तो अपने आप से ये बोलना है, चलो ठीक है, सब कुछ सबको नहीं आता। अगर अगर सोचिए मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो मैं अपने आप से ये नहीं बोलूंगी, उल्लू, इंग्लिश नहीं आता तेरे को, क्यों नहीं सीखा, कितना बार तो सीखने का मौका मिला, क्यों नहीं सीखी, तेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। मैं खुद को ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी, अरे रे, इंग्लिश तो बहुत आसान चीज है, चलो सीख लेते हैं, सब कुछ सबको थोड़ी ना आता है, सीख लेंगे, उसमें क्या है। तो वो सीखने का मनोभाव हमें रखना चाहिए हमेशा। अपने आप को कभी नीचा मत दिखाओ, और बहुत प्यार से अपने आप को समझाओ कि अरे रे हो जाएगा, हाँ करेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन, राइट विद्या। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो, बोलो अरे सीख लेंगे यार, नो प्रॉब्लम। खुद से सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको, अपने आप से बोलो, हमेशा अपने आप से बहुत अच्छी से सकारात्मक वार्तालाप रखनी चाहिए हमें। बोलते रहो कि हो जाएगा, ये भी सीख जाओगे। आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको पेंटिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिला, है ना, बहुत बड़ा अवार्ड कुछ मिला उनको। पर आपको पता है वो वो ड्राइंग और पेंटिंग किस उम्र में शुरू किया? फाइंड आउट करो गूगल पे। वो 40 के ऊपर हो चुके थे तब जाके उन्होंने पेंटिंग का ब्रश पकड़ा, और देखो, और उनको अवार्ड भी मिल गया। तो ये नहीं है कि सब कुछ हम जब बचपन में ही सीख के आना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कभी भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने के लिए मन को तैयार रखो, है ना, खुद को नीचा मत देखो, बस ये नहीं करना है किसी भी हालत में। चाहे पूरा दुनिया आपके खिलाफ खड़ा हो जाए कि तुम कुछ भी नहीं पता, तुम्हें, तुम तो ये हो, तुम तो उल्लू के पट्टे हो, तुम तो ये हो, अगर पूरा दुनिया आपके अगेंस्ट है, फिर भी आप बोलोगे हाँ हाँ मैं सीख लूंगा, मैं सीख लूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक पहला टेक्निक है। दूसरा टेक्निक ये है, खुद को कभी भी मत डराओ, डोंट स्केयर योर सेल्फ।
कभी भी नहीं, कोई भी सिचुएशन हो। अ, उदाहरण के तौर पे ये बोल सकते हो कि कोई अगर कोई आपका आपका पति हो या पत्नी हो, आपसे अच्छे बात नहीं कर रहे हो, तो खुद को ये नहीं बोलना, अरे रे ये तो गुस्सा हो गई है मुझसे, शायद अब कभी नहीं बात करेगी, शायद तुम्हें छोड़ देगी, वो डाइवोर्स हो जाएगा तुम दोनों का। क्या है, एक दिन बात नहीं किया तो कहां से कहां आपका मन लेता रहेगा, पूरा नेगेटिव सोच, और अपने आप को पूरा डरा देना। कभी नहीं करना है अपने आप को, अपने आप के साथ खड़े रहना है और बोलना है कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। ऐसे अपने आप को बोलते रहना है, कभी भी नहीं डराना। समझो कि आप कहीं पे ध्यान सिखाने जा रहे हो, और कोई बड़े मिनिस्टर से परमिशन लेना है। तो ऐसे नहीं बोलते कि अरे रे मुझे तो डर लग रहा है पापा, मुझे उस मिनिस्टर से बात नहीं करनी है, शायद वो ना कर दे। ऐसे नहीं डराते, बोलना है चलो चलते, पूछ लेते परमिशन, उसमें क्या है, अरे मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, पूरा ट्राई करते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा, है ना। तो अपना कर्म कर लेते हैं ना। तो अपने आप को हमेशा हिम्मत देना है, अपने आप के साथ खड़े होना है, कभी खुद को डराना कभी नहीं है। देखिए दोस्तों, कोई आपके साथ हमेशा खड़ा नहीं रह सकता, ना कोई दोस्त, ना कोई अपना अपना सगे रिश्तेदार हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पर अपने साथ हमेशा कौन रह सकता है, मेरे साथ मैं खुद रह सकती हूँ हमेशा, वो तो गारंटी है ना। तो अपने आप से वो वादा करो कि मैं हमेशा तेरे साथ, सेल्फ टॉक अपने आप से बात करते रहो, डोंट वरी बेटा, हो जाएगा ये भी, ऐसे बोलते रहना है, कभी अपने आप को डराना नहीं है। ध्यान ना करना भी अपने आप में एक डरावनी चीज है। ध्यान में रहो, और छोटे के छोटे चीज में, हम जब ऑफिस में काम करते हैं या कुछ कुछ प्रोफेशन में है, कभी भी एक बॉस अगर आपको कुछ बोल दे, आपका डेडलाइन है तो आपने डेडलाइन मीट नहीं किया, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो बॉस कुछ बोले या ना बोले उससे पहले आप पूरा डरे रहते हो, खुद को इतना डरा के रखते हो, अरे कल क्या बोलेंगे बॉस, मुझे डरा, शायद मुझे डांटेंगे, शायद मुझे नौकरी से निकाल दे। तो यद भावम तद भवति, जैसा सोच वैसे ही हालत में सही में हो जाएगा ऐसा, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो ना। तो खुद को कभी नहीं डराना है, अपने आप को हमेशा अफर्मेशंस दे के, तसल्ली दे के ये बोलना है कि कुछ नहीं होगा, ये दिन भी घट जाए, अच्छे से हो जाएगा, जो भी आप सोच रहे हो ऐसा ही हो, ऐसे अपने आप से बोलते रहना चाहिए। और और अगर हमेशा कुछ बुरा चीज आपके दिमाग में आ रहा है, मैं एक उदाहरण के तौर पे देती हूँ, अगर कोई हमारा बच्चा या कोई फॉरेन में है, अब्रॉड में है, और हर रोज वो आपको कॉल करने का अभ्यास है, प्रैक्टिस है, सोचो 9 बजे उनका हर दिन कॉल आता हो, और वो ये दिन 9 बजे कॉल नहीं आया, तो आप क्या करोगे, कुछ भी उठपटांग सोचना शुरू कर जाओगे, पता नहीं उसको क्या हुआ है, कुछ गलत हो गया है इसीलिए वो कॉल नहीं कर रहा है। अपने आप को इतना डरा दोगे कि पूरा रात नहीं सोओगे आप, तो सुबह तक क्या होगा, पूरा एनर्जी ड्रेन, कुछ हुआ है या नहीं ये, पर आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो खुद को हमेशा ऐसे, अगर बहुत बार हो रहा है तो एक टेक्निक है, जैसे आप इससे बाहर आ सकते हो। सोचो कि हमेशा बुरे बुरे सोच ही आ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, या किसी का रिश्ते में ब्रेकअप हो जाना, ऐसे ही अगर सोच आ रहा है, तो ये चॉइस आप कर सकते हो, उसको आप जब भी ऐसा बुरा सोच आता है उसको कट करके एक अच्छा मोमेंट में ले जाओ अपने आप को, ये सोचो कि हाँ, फैमिली में उस दिन कितना अच्छा था ना, हम सब मिलके इतना अच्छा खाना खाए, इतने अच्छे बात किए,
उस मोमेंट में चले जाओ, सब्स्टिट्यूट करो, ऑल्टरनेट, ठक उसको फ्लिप करो। जैसे फिल्म में फ्लैशबैक होता है ना, ऐसे अपने आप को वो फ्लैशबैक में ले जाओ। वाह कितना अच्छा वो दिन था, इतने अच्छे वो मौका था कि हम लोग सब बैठे थे, इतने अच्छे बात किया, इतना प्यार था उस दिन। ऐसे जब सोचना शुरू करोगे, मन डरना भूल जाएगा, है ना। तो ये एक टेक्निक है टू टू ओवरकम एंजाइटी, टू ओवरकम फियर। whenever you are very scared, बहुत डरे हुए हो, बार बार बुरी सोच आ रहा है, तो एक ऑल्टरनेट इमेज अपने दिमाग में तैयार रखो। एक नाइस सीनरी का, आपने कहीं घूमने के लिए गए हो, नाइस ब्यूटीफुल ग्रीन सीनरी, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो, वो दिमाग में लाओ, ओह कितना खूबसूरत था। तो वो मन भूल जाएगा और वो खुश, अ, अपने आप को खुश विजुलाइज करे, तो अपने आप इस मौके को ओवरकम आ जाओगे। ठीक है, क्या अब तक समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ? जो है, कुछ नया टॉपिक है, शायद थोड़ा सा टाइम लगे। समझ में आ रहा है क्या विद्या और राजेंद्र सर? तिलक, ऑल गुड, Can you hear me? क्लियर है ना विद्या? ओके, बिकॉज Ma'am, can you hear me? या आई कैन हियर यू सर, आई कैन हियर यू Yeah, वेरी yeah, मच। it's well noted, sir, ma'am. Your speech. So it's clear, Accepted. sir? That's clear. Yeah, we'll continue. So we have few more techniques to love ourselves. अपने आप से प्यार करने के लिए देखो कितने कितने टेक्निक लुई हे ने दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि हमें पता नहीं ना अपने आप से प्यार कैसे करें। हमेशा अपने आप को कोसो, अपने आप को डांटो, यही करने में तुले हैं हम लोग। ध्यान तो कर रहे हैं, पर अपने आप से प्यार करना नहीं आता, है ना। इसीलिए लुई है बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो तीसरा टेक्निक ये है, बी जेंटल, काम एंड पेशेंट। हैव पेशेंस विथ योरसेल्फ। अपने आप को हमेशा कुछ भी समझाना हो तो बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से, बहुत ही अच्छे से समझाओ खुद को। जैसे कि एक छोटे बच्चे को समझाते हो ना, अगर 5 साल का बच्चा आपके घर में हो, तो आपको उसको एक काम समझाना हो तो कैसे समझाओगे? बहुत प्यार, बाबा, बाबू, ये हुआ, आपने ये किया, ये कर लिया क्या, ऐसे बहुत प्यार से जो समझाते हो ना, ऐसे खुद को समझाओ। हाँ, तभी मन मानेगा आपका पूरा। जो समझा रहे हो, मन बहुत अच्छे से समझेगा जब आप प्यार से समझाओगे। उसको समझाओ, बाबू कल से ध्यान शुरू करें। मैं खुद से ऐसे बात करती हूँ। अगर ध्यान को अवधि अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं खुद को ऐसे बोलती हूँ, चलो बाबू बहुत अच्छे से कल बैठ जाए क्या ध्यान में, 3 बजे उठ जाए, क्या उठ पाओगे तुम? ऐसे बहुत बेबी बेबी ऐसे मैं खुद से बात करती हूँ। तो ये पहले ऐसे नहीं था। जब मैं लुई हे का हीलियो लाइफ वर्कशॉप अटेंड किया, उससे पहले तो मैं अपने आप को हमेशा डांटती थी, यू स्टूपिड, यू इडियट, क्यों नहीं उठ सकती, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम तो कुछ भी नहीं करती। ऐसे मैं अपने आप को बहुत कोसती थी। तो इसका नतीजा ये था कि बहुत ही मेरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो था। जब लुई हे का हीलियो लाइफ वर्कशॉप किया तो समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती कर रही हूँ। सबको तो प्यार दे रही हूँ, ये मैं सोचती थी कि मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, तो खुद से क्यों नहीं प्यार कर सकती? ये हमें आता नहीं है दोस्तों, खुद से प्यार करना हमें बिल्कुल नहीं आता है। तो ये हमें बहुत कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आता है। तो तीसरा टेक्निक ये है कि बहुत प्यार से अपने आप से जो बात करना है, जब भी अपने आप से बात करते हो बहुत प्यार से बात करो। जैसे कि एक छोटा बच्चा, बिल्कुल 5 5 या 6 साल का बच्चा, क्योंकि हम दिल से हमेशा बच्चे रहते हैं। कोई भी आप अपने माँ बाप के बगल में बैठ के बातें करो, छोटे बच्चे जैसे ही आप बात करोगे। तो अभी भी हमारा मन छोटा बच्चा जैसा ही रहता है, बहुत ही प्यार से। अगर 10 बार भी मैं अगर गलत करूं
तो 11वीं बार मैं अपने आप को बहुत प्यार से समझाती हूँ, अरे रे क्या हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, फिर से ट्राई करते हैं। हाँ क्या हुआ बेबी, मैं ऐसे बात करना है खुद से। ओके। तो जैसे कि सोचो एक आपको एक बैरन लैंड मिल गया हो, मीनिंग जो कहीं कुछ उपजाऊ नहीं है, ऐसा आपको धरती मिल गया है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपके हाथ में मिल गया, और उसको बहुत ही अच्छे से फलों का फूलों का गार्डन बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही प्यार से बनाओगे ना। पहले तो साफ करोगे, उसमें जो भी नो की वीड्स है, स्टोन्स है, रॉक्स है, उसको निकालोगे, अच्छे से उसको मैन्यूर डालोगे, उसके बाद सीड डालोगे, छोटा छोटा पौधा उगेगा, उसको काटोगे, डिजाइन करोगे, प्लान करके कहाँ कहाँ कौन सा पौधा डालना है डालोगे ना। इतना टाइम लगता है, उतना पेशेंस लगता है ना। बिल्कुल वैसे ही अपने आप से बहुत पेशेंसली, बहुत ही प्यार से अपने आप को हमें बात कर करके समझा के ऊपर लेना। जैसे कि ध्यान का अभ्यास हो, आप बुक्स पढ़ना है, तो कभी भी अपने आप को कमांड या डिमांड और रोप नहीं झाड़ना, कभी नहीं। वाई डोंट यू स्टडी, क्यों नहीं पढ़ सकते हो तुम, कल से ये पढ़ना शुरू करो, ऐसे कभी नहीं बात करनी। बहुत प्यार से समझाना है। हर बार गिरोगे अपने आप को उठाना पड़ेगा। कौन उठाएगा? कोई और आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। 18 साल के बाद तो अपने माँ बाप भी नहीं उठाते। अरे उनको वो भी थक जाते हैं ना, अरे इसको कितनी बार उठाए। तो दोस्तों हर बार जब आप गिरते हो, अपने आप को उठाना मत भूलो। ओके, अपने आप से बात करना, अपने आप को प्यार करना मत भूलो। ओके, कभी भी प्यार पाने का कभी भी कोशिश नहीं करना है। कोई बांग्ला में टाइप कर रहा है, सॉरी सर मैं पढ़ नहीं सकती, हिंदी भी बहुत मुश्किल से पढ़ती हूँ, तो सॉरी आई कुडंट रीड। तो कभी भी कभी किसी का प्यार पाने का कोशिश नहीं करना है। हम या हम अभी जिंदा है, अभी हम सरवाइव कर रहे हैं, यही बहुत है कि सब हमें प्यार दे ना। प्यार पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बनना जरूरी नहीं है। मैं सोचती थी शायद मैं बहुत और खूबसूरत होना हो, शायद मुझे और एफिशिएंट बनना है, शायद मुझे और पैसा कमाना है। हाँ, पंजाबी मुझे पढ़ना नहीं आता, तो तब जाके शायद मुझे और प्यार मिलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। प्यार पाने के लिए कुछ कोशिश नहीं करना पड़ता है हमें। हम जैसे हैं, हमें भगवान ने पूरा बनाया है, पूरा। वी आर कंप्लीट एज द वे वी आर। हम जैसे भी हो, कोई भी रंग हो, कोई भी हमारा देह का आकार हो, हम ये है, हम वो है, कुछ भी है, कैसे भी है, जैसे भी है, हम प्यार के हकदार है। वो दुनिया को समझना नहीं है, हमें समझना है। हमें समझना है कि हम प्यार के हकदार हैं। वी डिजर्व लव एज वी आर। कभी भी कोशिश मत करो कि मैं कुछ और करूं ताकि मुझे प्यार मिले। मैम, he said like this, very good topic to make yourself bold. God has said, whoever takes your, God has said, whoever takes your, okay. हाँ, थैंक यू। तो जैसे हम हैं वैसे ही हम कंप्लीट है, हम पूर्ण है। तो कुछ भी कोशिश नहीं करना है प्यार पाने के लिए दोस्तों। आप जैसे हो बहुत प्यारे हो, पर आपको यकीन करना है कि आप प्यारे हो। ठीक है? तो यू डिजर्व लव जस्ट बिकॉज यू सर्वाइव्ड। आप हम अभी तक जिंदा है, जो भी तकलीफ हमने लाइफ में देखे हैं उसको झेला है, उससे आगे बढ़े हैं। अरे रे, अपने आप को शाबाशी दो। इतना हमने झेला है, फिर भी हम लोग खड़े हैं, फिर भी हम लोग इतने आगे बढ़ गए। अरे रे, अपने आप को शाबाशी दो।
इसी चीज के लिए। तो इसीलिए आप प्यार के हकदार हो, बहुत सारा प्यार के। ठीक है। तो कभी भी डराना नहीं है खुद को। अगर कोई इलनेस भी आता है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आता है, तो कभी डराओ मत अपने आप को। अरे रे ये क्या कैंसर हो गया, अरे रे तब तो खत्म, मेरा काम खत्म। नहीं डराना है, बहुत प्यार से अपने आप से बहुत प्यार से बात करनी है। आ जाओगे, बहुत अच्छे से इसको निभा लोगे। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा तकनीक है। और हर रोज सुबह उठ के अपने आप से बोलना है कि मैं तुमसे थोड़ा और ज्यादा प्यार करूंगी आज। यस, बिलीव इन योर सेल्फ, राइट सर। तो हर रोज सुबह उठ के करना क्या है, हमें पहली चीज ये बोलना है, आई लव यू। अपने आप से बोलो। अगर मैं चाया हूं तो मैं अपने आप से बोलती हूँ, आई लव यू चाया, आई लव यू टुडे लिटिल मोर देन यस्टरडे। कल से आज और ज्यादा प्यार करूंगी तुमसे, बहुत ही ज्यादा। ये बोल के तो देखो कैसा लगेगा अपने आप को। ठीक है। तो हर रोज ये प्रैक्टिस करना है, जहां पे भी आप बैठते हो, जो भी आपका चीज है उसमें ये सेव करो, आई लव यू आपके नाम से। तो हर बार उसको देखते रहोगे ना, तो आपके आगे आता रहेगा प्यार, आपके अंदर झलकता रहेगा। यस यस, वी नीड टू अप्रिशिएट, आई एम कमिंग टू दैट विद्या, करेक्ट। तो अभी हम चौथा पॉइंट ले लेंगे। तो चौथा पॉइंट, किसी ने बोला कि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको खुद को बहुत प्यार करने का मौका मिलता है। तो मेडिटेट मेडिटेट एंड रिलैक्स योरसेल्फ एवरी डे रेगुलरली। जो भी, अगर हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली विमेन, उनको तो रिलैक्स होने का हक ही नहीं। वो खुद को कभी नहीं रिलैक्स करने देते, बोलते हैं अरे कहाँ है, काम है, उसके बाद घर जाना है, उसके बाद वीकेंड पे ये करना है, घर का साफ सफाई करना है, घर पे फिर गेस्ट आ रहे हैं। तो प्लीज प्लीज अपने आप को रेगुलरली रिलैक्स ब्रेक दो, ब्रेक अपने आप को। ये डिजर्व करते हो आप। अपने आप को ये अपने आप का डिसीजन लो कि अभी हाँ बहुत हो गया, मुझे ब्रेक चाहिए। सबसे बोलो, खुद से बोलो, मुझे ब्रेक चाहिए, अभी वो किया, मुझे 1 दिन का ब्रेक चाहिए, 2 दिन का ब्रेक चाहिए। ये आप डिजर्व करते हो दोस्तों। मैं मेन को भी बोल रही हूँ। पूरा साल कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि अरे रे नहीं मैडम ये है, ये हो वो है, मुझे ये करना पड़ेगा, ऑफिस में ये आ रहा है। डैम थिंग, जस्ट टेक अ ब्रेक रेगुलरली। टेक अ ब्रेक, महीने में 1 बार, 2 दिन, 3 दिन छुट्टी लो। अपने आप को बोलो कि मैं सबसे फ्री हूँ, लिबरेटेड हूँ, ना फैमिली कमिटमेंट, ना ये ना वो, मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ मेन तो लेते रहते हैं, थोड़ा मैं प्रेजुडाइज हूँ। तो मैं महिलाओं को बोल रही हूँ कि अपने आप को ये प्लान्ड ब्रेक दो अपने आप। जब आपका मन करे कि बहुत हो गया, मुझसे हो नहीं रहा, तो बोलो ना, बोल के तो देखो घर पे, मुझसे हो नहीं रहा है। लुई है बोलते हैं एक सेंटेंस, पूरा दुनिया इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब आप बोलोगे एनफ इज एनफ, हो गया मुझसे नहीं होगा। ये बोलोगे, ऐसा करके पूरा दुनिया इंतजार कर रहा है, कब बोलोगे आप? बोलो। खुद से तो बोल नहीं पा रहे हो। तो आज से प्रैक्टिस करोगे बोलना कि नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे ब्रेक चाहिए। तो ये जब बोलोगे, तो आप ब्रेक लोगे, बार बार रेगुलरली ब्रेक लोगे, रेगुलरली मेडिटेट करोगे, खुद को संभाल लोगे, खुद को सेंटर्ड करोगे, रिकवर हो जाओगे। जब आप रिकवर होगे, किसका फायदा होगा? फैमिली को ही तो फायदा होगा ना। नो वन लाइक्स अ अनहैप्पी पर्सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी को भी रोता हुआ, हमेशा गिले शिकवे से भरा हुआ इंसान किसी को भी पसंद नहीं है। ये सच्चाई है, बहुत बड़ा सच है इस दुनिया का। अगर मैं माँ हूं, मेरी बच्ची ही ऐसी है, मुझे थोड़े दिन में उससे भी नफरत हो जाएगा, अरे रे ये क्या हमेशा रोती रहती है, छी।
देखो, खुद के बच्चे पे मुझे चिढ़ आ जाएगा अगर वो हमेशा रोता रहेगा कि रोती रहेगी। तो अपने आप को खुश रखने का किसका जिम्मेदार है? दुनिया रखेगा क्या? आपके माँ बाप हमेशा रखेंगे क्या? आपके पतिदेव आएंगे? आपके बच्चे आएंगे? कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा, ये सच्चाई है। खुद के लिए जो चाहिए वो आपको ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप ही का जिम्मेदारी है। मुझे क्या चाहिए ये मेरा जिम्मेदारी है। मेरे दिन के लिए क्या, पूरा दिन के लिए मेरा क्या क्या आवश्यकता है। मुझे कभी महीने में एक दो बार घूमना जाना है, तभी मैं खुश रहती हूँ। तो अपने आप के लिए घूमने का मौका मैं ढूंढती हूँ। मैं बोलती रहती हूँ मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, और मैं जाऊंगी भी। तो खुद को ये मौका दो। आपको जो चाहिए आप लो, कोई नहीं देने वाला। ठीक है। लुई है एक सेंटेंस बोलते हैं, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव अदर्स और योर लव्ड वंस इज दैट यू लव योर सेल्फ। जब आप खुद प्यार अपने आप से करते हो, खुद खुश रहोगे, ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। एक एक इंसान अपने आप में खुश हो जाए, दुनिया के लिए और क्या चाहिए। पूरा दुनिया इतने खतरों से गुजर रहा है क्योंकि यस यस ऑलवेज। तो हमेशा हम गाइडेड है, हमें प्यार देने वाले इस दुनिया में बहुत सारे हैं। तो खुद से पहले प्यार करो। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, मेडिटेट एंड रिलैक्स योरसेल्फ रेगुलरली। जितना चाहे अपने दोस्तों के साथ जाओ। ब्रेक द रूटीन, पत्री सर बोलते रहते हैं ब्रेक द रूटीन। जो भी रूटीन अगर हो गया है कुछ, उस रूटीन को ब्रेक करो, तब जाके आपके मन को थोड़ा सा शांति मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। बार बार उस रूटीन को ब्रेक करो। हर रोज घर पे खाना खा रही हूँ, खाना खा रही, ब्रेक द रूटीन। हर रोज मुझे तीनों टाइम का खाना पकाना है, ब्रेक द रूटीन। एक दिन खाना नहीं बनेगा घर पे, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। हर दिन आप इसी टाइम पे ध्यान कर रहे हो, ब्रेक द रूटीन। एक दिन ध्यान मत करो, ऐसे घूमो, रास्ते पे घूमो, देखो कैसा अच्छा लगता है ना। तो अपने आप को कैसे खुश रखना है, ये आप ही का जिम्मेदारी है। ओके। और पांचवा पॉइंट, हम आज का लास्ट पॉइंट लेंगे, प्रेज योर सेल्फ। अपने छोटे छोटे जो एफर्ट आप डालते हो, छोटे छोटे जो काम करते हो, उसके लिए अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करो कि ओ वेरी गुड वेरी गुड, कितना अच्छा किया तुमने। करते हैं क्या कभी हम? कभी नहीं करते। हमेशा सबका अप्रिसिएशन के लिए इंतजार करते रहते। देखो मैंने इतना अच्छे से तैयार हुई आज, कोई नहीं बोला कि ये साड़ी अच्छा है, आप अच्छे हो। मैंने इतना अच्छे से खाना पकाया आज, कोई नहीं बोला कि कैसा था। खुद ही जाके पूछते रहते हो आज खाना कैसे बना, खाना कैसे बना। अरे नहीं, अपने आप को अप्रिशिएट करो। अरे खाना अच्छा बना है आज, बहुत अच्छा। क्या बात है, अगर थोड़ा बहुत ये हो गया वो हो गया फिर भी ठीक है, खाना तो बहुत मजेदार बना है। मैंने नया डिश ट्राई किया, देखो कितने अच्छे से मैंने ट्राई किया है। इतना डिफिकल्ट था फिर भी मैंने ट्राई कर लिया है। तो अपने आप को शाबाशी दो, मत भूलो कि रूमी बोलते हैं। रूमी एक बहुत अच्छे ज्ञानी है, ज्ञानी थे। तो वो बोलते हैं, सबका देखभाल करो, वो सही है, पर अपने आप को पीछा मत छोड़ो। टेक केयर ऑफ एवरीवन बट नेवर लीव योरसेल्फ बिहाइंड। हमेशा अपने आप को भी ऐसे ही बहुत सारा प्यार दो, अपने आप का ख्याल रखो। क्या चाहिए आपको उसका, और अपने आप को शाबाशी भी दो, प्रेज करो। अरे रे, ये किया आपने। कुछ भी अगर मैं कहीं पे जाके ध्यान सिखाना हो और कुछ ज्ञान बांटना हो, तो मैं तैयार होके जाती हूँ, और जब क्लास हो जाए तब उसके बाद मैं अपने आप से बोलती हूँ, चलो तुम्हें क्या चाहिए आज, अच्छा सा खाना खिला देती हूँ तुम्हें। कोई अच्छा रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, मैं खुद को देती हूँ। खुद को कुछ ऑर्डर करके खाती हूँ मैं, जो भी मुझे मन का पसंद हो।
तो ऐसे अपने आप को अप्रिशिएट करो, छोटे से छोटे चीज। और हमेशा एंड ऑलवेज 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 आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चीजों को आप हकदार हो। ऑल बेस्ट थिंग्स यू डिजर्व। सो ये हमें पहले यकीन करना है कि मैं हर हर अच्छी चीज का डिजर्विंग हूँ, हकदार हूँ। जब आप बिलीव करोगे तभी होगा ना। तो अपने आप को हमेशा शाबाशी दो। हर एक छोटे, अगर आप कोई डिजीज में जा रहे हो, कोई बहुत ही लॉन्ग टाइम से आपका कुछ हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उससे रिकवर हो रहे हो, तब भी अपने आप को शाबाशी दो। अरे देखो इतने अच्छे से आप इस चीज से बाहर आ गए। हमेशा अप्रिशिएट करो। ठीक है। तो ये हमारा 5 पॉइंट है। अगला 5 पॉइंट हम कल लेंगे। अगर इस चीज से किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तब भी आप बोल सकते हो कि क्लियर था, ताकि मुझे कल के लिए फीडबैक मिल जाए। तो सही जा रहा है तो हम कल ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर मुझे स्लो डाउन करना है तो मैं स्लो डाउन कर सकती हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो हमको पूछना है। ओके, यस विद्या। बहुत क्लियर था। थैंक आई थिंक ये बहुत सभी को समझ आया होगा। अच्छा, तो और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू विद्या, थैंक यू। समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। मैम ये सब कुछ अपन जानते हैं बट स्टिल अपन अपने व्यवहार में नहीं लाते वो चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैडम क्लास वही चाहिए। तो। जी। सब तो हमें पता है, हाँ पर पता है, प्रैक्टिस लेकिन कैसे व्यवहार करें। पे रोज का रोज प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा इसको। मतलब कि तो अपने के लिए अपने आप को टाइम देना पड़ेगा और उस अपने अंदर लाना पड़ेगा उस चीज को, तभी वो। बिल्कुल। हाँ हाँ, कोई पूछ रहा है। हाँ बोलिए, पूछो सर। बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए। ये सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो। ओह माय गॉड। हाँ सर हमको आपकी आवाज आ रही है। मैडम, थैंक्स, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। आपने आपको यस सर। हेलो। हाँ यस सर, सुनाई दे रहा है सर, बोलिए। हेलो। सर आपकी आवाज हमें आ रही है, आप बोलिए। शायद हमारा आवाज उन तक अपनी नहीं आवाज पहुंच सर रही है। प्लीज। हाँ, पहले पहले मैं आपने बात कर रहा हूँ कि आपने अच्छा टॉपिक लिया है। इसमें ओके, हमने अपने आप को जगाना है। अगर हम अपने आप को जगाएंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सही है सर, सही है सर, करेक्ट सर। थैंक यू सर। And thank you very much. This type of speech is we need regularly basis for self motivation and to यस सर। maintain ourselves in this current world to run the show. So thank you very much डेफिनेटली। for थैंक all यू that. सर, थैंक यू सर। जयश्री मैडम, थैंक यू, थैंक यू। तो आपको सब समझ में आ रहा है, तो हम कल इसी टॉपिक को और प्रैक्टिस करेंगे। और अगर सबके पास एक हैंड मिरर है, छोटा सा जो हैंड मिरर हम पाउच में रखते हैं, उसको तैयार रखें। कल हम मिरर वर्क प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया सबको? अच्छा ठीक है। हैंड मिरर जो सबके पास होता है ना घर पे, छोटा सा जो आईना, वो तैयार रखिए अपने पास। कल हम मिरर वर्क प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मिरर मिरर से बातें करना, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यस विद्या। थैंक यू तो सो मच। चलिए, यस थैंक यू इतना मैडम। आके हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग ये आज की ध्यान और ज्ञान की यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।